अगर आप एक सीएसपी के बारे में ढूंढ रहे हो तो आप सर्च करके इस हमारे वीडियो को देख रहे हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शेयर करने वाले हैं कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी आईडी लेके महीने में 15 से 20 हज़ार रुपए आराम से कमा सकते हो। और इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगा, कितना दिन में आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का बीसी मिलेगा और क्या क्या इसमें आपको सर्विसेज मिलेगा, सब कुछ को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप समझ पाइए कि अगर एयरटेल का सीएसपी लेकर आप महीने में कितने पैसे कमा सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट लगता है, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक बारी से इस जानकारी को आपके साथ में शेयर करते हैं। सबसे पहले अगर आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी लेना है तो इसके जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, फिर आपको इसके बारे में जो भी कमीशन मिलता है उसके बारे में बता दूंगा, और कितने से कितने के एज तक के आदमी एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी आईडी ले सकते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ की बात करूं तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए और आपका दुकान होना चाहिए। आपका दुकान, छोटा दुकान हो या बड़ा दुकान हो, आपके पास शॉप होना चाहिए, तभी आप एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी ले सकते हो। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और दोस्तों आपके पास शॉप होना चाहिए और आपका एज यानी कि आपका उम्र 18 साल से लेकर 70 साल के एज तक आपका उम्र होना चाहिए, तभी जाके आप एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी के लिए एलिजिबिलिटी मतलब अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये रहा जो दोस्तों डॉक्यूमेंट, ये आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी लेकर आप कौन कौन से सर्विस को यूज कर सकते हो। तो हमारे पास स्क्रीनशॉट है दोस्तों, मैं लाइव प्रूफ देखिए कि एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी में आपको कौन कौन से सर्विसेज मिलता है जिससे आप अच्छे खासे पैसे को अर्न कर सकते हो। सबसे पहले इसमें मिलता है अकाउंट ओपनिंग, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, डेबिट कार्ड, अकाउंट मैनेजमेंट, डीबीटी लिंक, अपडेट प्रोफाइल, डीबीटी लिंक लिंकिंग यानी कि डीबीटी लिंक। डीबीटी लिंक का मतलब होता है दोस्तों कि आप जो भी ग्राहक का आप अकाउंट ओपन करोगे उसका खाता एनपीसीआई में लिंक करते हो, डीबीटी में लिंक करते हो, तो जो भी गवर्नमेंट की एंड से पैसा आता है, जैसे कि एलपीजी गैस का सब्सिडी होता है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो राशि होता है जो 4-4 महीने पे हमारे किसान भाई के खाता में ट्रांसफर किया जाता है, और काफी सारे जो गवर्नमेंट के एंड से दोस्तों पैसा आता है, अगर आप अपने ग्राहकों का अकाउंट डीबीटी में लिंक करते हो तो उसका सीधे फायदा उसका ग्राहकों को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट मैनेजमेंट है, डीबीटी का अकाउंट सर्टिफिकेट, यानी कि आप जिस ग्राहक का अकाउंट ओपन करते हो उसका जो आईडी कार्ड होता है, मैं बोलूँ तो उसका पासबुक होता है। जैसे आप बड़े ब्रांच में अकाउंट ओपन कराओगे तो आप बड़े ब्रांच में आपको बैंक के एंड से पासबुक प्रोवाइड कराया जाता है, उसी तरीके से अकाउंट सर्टिफिकेट यानी कि आप अपने ग्राहकों का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे है अकाउंट स्टेटस विजिबिलिटी, आपने जिस ग्राहक का अकाउंट ओपन किया है वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। वहां पर दिखा रहा है ऑर्डर कार्ड, यानी कि आप डेबिट कार्ड के लिए ऑर्डर लगा सकते हो अपने ग्राहकों को देने के लिए। यहाँ पर दिख रहा है कार्ड इंटरनेट ट्रांजेक्शन, तो कार्ड का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों आपको दिया गया है एईपीएस, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, यानी एईपीएस के माध्यम से किसी भी बैंक का पैसा एयरटेल पेमेंट बैंक से निकाल सकते हो अगर इसका आप रिटेलर आईडी लेते हो तो। उसके बाद नीचे दिया गया है दोस्तों मनी ट्रांसफर, डीएमटी मनी ट्रांसफर कर सकते हो आप। उसके बाद में दिया गया है माइक्रो एटीएम, मतलब आप अपने दुकान पे माइक्रो एटीएम रख के उससे भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई भी अदर बैंक का ग्राहक अगर आपके पास पैसे विड्रॉल कराने के लिए आता है। वहां पर लिखा हुआ है दोस्तों रिटर्न मैं कैश, मतलब कैश रिटर्न कर सकते हो वहां पर। उसके दोस्तों नीचे लिखा हुआ है कम्युनिटी हेल्थ कवर, मतलब यहाँ पे आप अपने ग्राहकों का हेल्थ कर सकते हो, रिवार्ड है। उसके बाद दोस्तों मैनेजमेंट है एयरटेल पीएमजेडीवाई, मतलब एयरटेल पीएमजेडीवाई, जैसे कि आप ग्राहकों का अकाउंट ओपन करते हो तो उस समय पीएमजेडीवाई का एक इंश्योरेंस होता है। आपको पता है कि अगर आप इंश्योरेंस करते हो तो ग्राहकों का कुछ कुछ पैसे हर एक महीने उनके अकाउंट से डिलीट होता है और सीधे वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है, और उसका कुछ हिस्सा जो होता है कमीशन के तौर पे आपको प्रोवाइड कर देता है। और जैसे उनका एज 60 साल प्लस हो जाता है दोस्तों तो उनको 3000 रुपए की पेंशन का जो राशि होता है पेंशन योजना का, वो उनको सीधे ग्राहकों को लाभ मिलता है। अब दोस्तों और नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे अब देखिए क्या क्या और इसमें सर्विस दिया गया है। प्राइमरी सब्सक्रिप्शन, माई स्टोर, प्राइमरी, अब यहाँ पे प्राइमरी सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है दोस्तों कि एयरटेल पेमेंट बैंक में 3 तरीके के प्राइमरी सब्सक्रिप्शन आपको दिया जाता है, गोल्डन प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन और प्लेटिनम प्ले बटन।
आप गोल्डन प्ले बटन का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आप 4,999 रुपए का चार्जेस पे करके 1 साल के लिए आप गोल्डन प्ले बटन का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें आपको कमीशन कहीं ना कहीं ज्यादा देखने के लिए मिलता है। जैसे आपको नॉर्मल कमीशन मिलता है वो अलग है दोस्तों, लेकिन आप प्राइमरी सब्सक्रिप्शन लेते हो दोस्तों तो उसका जो कमीशन होता है दोस्तों वो अलग होता है। वहां पे माई स्टोर है, वहां पे प्राइमरी रिटर्न है, वहां पे माई ट्रेनिंग है, आप ट्रेनिंग ले सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे विजिटिंग, रजिस्ट्रेशन, हेल्प एंड सपोर्ट, एड माई कार्ड, माई अर्निंग, माई इन्फो, माई प्रोफाइल, अदर बिजनेस, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, अपडेट डॉक्यूमेंट, एक्सीडेंट कमीशन, गिफ्ट टैक्स हिस्ट्री। तो ये सब सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी में देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। तब दोस्तों ये सब सीएसपी में आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं कमीशन का, तो इसके लिए मैं आपको एक एक बारी से इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसमें दोस्तों अगर एपीएस से आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें हाईएस्ट कमीशन आपको 10 रुपए तक देखने के लिए मिलता है। अगर आप प्राइम सब्सक्रिप्शन लेते हो तो हमें 12 रुपए, 13 रुपए, क्योंकि 3 जो प्राइमरी सब्सक्रिप्शन है वो अलग अलग है। अब सबका एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं। उसके बाद दोस्तों माइक्रो एटीएम से जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो उसमें आपको हाईएस्ट कमीशन 10 रुपए तक देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर दोस्तों अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो अपने ग्राहकों का तो उसमें भी आपको 10 रुपए तक हाईएस्ट कमीशन देखने के लिए मिलता है। वहीं पे दोस्तों अगर आप मनी ट्रांसफर करते हो तो 0.35% का चार्जेस पे करना पड़ता है। जैसे आपको कस्टमर से 1% का चार्ज लेना है और 0.30% कस्टमर से आपको आपका जो बैंक है वो आपसे चार्ज करता है। वहीं पर दोस्तों अगर आप इंश्योरेंस करते हो तो उसमें भी आपको 0.15% कमीशन मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हो दोस्तों, जैसे बिजली का बिल जमा करते हो दोस्तों तो वहां पे आपको 0.15% तक का कमीशन देखने के लिए मिलता है। वहीं पे आप इंश्योरेंस कर सकते हो, वहीं पे आप ग्राहकों का अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप अभी तो फिलहाल में एक ही अकाउंट ओपन हो रहा है दोस्तों जिसका नाम है सुरक्षा सेविंग अकाउंट, जिसमें आप ग्राहकों का 199 रुपए का चार्जेस पे करके अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसमें आपको 45 रुपए तक कमीशन देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पे दोस्तों अगर आप प्राइम सब्सक्रिप्शन लेकर के वहां पे अकाउंट ओपन करते हो दोस्तों तो वहां पे आपको 90 रुपए तक कमीशन देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसका सबसे बड़ी फायदा दोस्तों यह है कि अगर आप 199 रुपए का चार्जेस पे करके आप अपने ग्राहकों का अकाउंट ओपन करते हो तो हर एक महीना ग्राहकों को 20-20 रुपए कमीशन दिए जाते हैं अगले 12 महीने तक। अब इसको लिए आपको करना क्या होगा, जब भी आप ग्राहक का अकाउंट ओपन करते हो उसके अकाउंट ओपन करने के बाद आपको ओनली एक ट्रांजैक्शन करना होता है। अगर आपने ग्राहकों से एक ट्रांजैक्शन करवा दिया तो अगले हर एक महीने 20-20 रुपए तक कमीशन उसके ग्राहकों को उसके अकाउंट में आता रहेगा। वहीं पर दोस्तों आप सारे जो सर्विस मैंने आपको बताया, अब आप वहां पे दोस्तों डीएमटी मनी ट्रांसफर है, मनी ट्रांसफर कर सकते हो, कैश डिपॉजिट कर सकते हो और एयरटेल पेमेंट बैंक में डायरेक्टली आप 50,000 रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हो एक दिन में। तो ये सब सर्विस आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में देखने के लिए मिलता है। अब बात आ जाती है दोस्तों कि 15 से 20,000 रुपए कमा कैसे सकते हो प्रत्येक महीना। और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आपको ये अभी कमीशन जो मैंने आपको बताया 10-10 रुपए, 5-5 रुपए, ये आपको बहुत छोटा दिखाई देता होगा। लेकिन दिन भर में आपने 50,000 का मनी ट्रांसफर कर दिया, 50,000 कैश विड्रॉल कर दिया, आपने 5-6 अकाउंट ओपन कर दिया, तो आप अगले दिन चेक करना कि आपके वॉलेट में 200 से 300 रुपए का कमीशन इजीली ऐड हो जाएगा। अब एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी लेने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको एयरटेल मित्र ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। जैसे हमारे सामने स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एजेंट ऑन बोर्डिंग। तो यहाँ से आप जाके मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो आपको पता लगाना होगा कि आपके एरिया में कौन सा एयरटेल पेमेंट बैंक का टीएसएम है, ब्लॉक लीड है, कलेक्टर हेड है, स्टेट हेड है, उनसे बात करना होगा और उनसे बात करके आप एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी ले सकते हो बड़े ही आसानी से। और दोस्तों आप बात आ जाती है कि बहुत से लोग हमारे पास कमेंट करेंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी में हमें कितना चार्जेस देना होगा, क्योंकि ये भी बताना दोस्तों बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आप जाने को तभी तो सर्टिफाइड हो गए। तो इसमें दोस्तों आपको एक इंश्योरेंस करना होगा, या 499 का करो या 699 का करो या ये 999 करो, ये आपको टीएसएम पे डिपेंड करेगा, या आपके एरिया मैनेजर पे डिपेंड करेगा, या आपके डिस्ट्रीब्यूटर पे डिपेंड करेगा कि आपसे कितना चार्ज करते हैं। आप वहां जाके उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। और ऐसे भी आप ऑनलाइन भी अप्लाई करते हो तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दोस्तों कहीं से पता लगाना होगा, पता लगा के उसमें ऐड करना होगा, तभी जाके आपका सीएसपी अप्रूवल होता है। और जैसे ही आप इसमें अप्लाई करते हो सारे कुछ को क्लियर कर देते हो और आपका
डॉक्यूमेंट सब सही पाया जाता है तो आपके आईडी पासवर्ड आपके 1 से 2 घंटे के अंदर आपके मैसेज भी आपके मेल पे आ जाता है। उसके बाद इजीली आप अपना केवाईसी कंप्लीट करेंगे और केवाईसी कंप्लीट करके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। सारे जो मैंने सर्विस के बारे में बताया है वो सारे सर्विस का आप यूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक से रिलेटेड फुली एनालिसिस करके आपको बताया है। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, और इस तरीके का वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल शिवटेक न्यूज को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये दोस्तों बिल्कुल फ्री है। साथ में बेल आइकन जरूर बजा लेना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।